कमल को आज भी वो दिन याद है जब उसने पहली बार ये महसूस किया था कि वो इस दुनिया में अकेला है। वो सिर्फ 10 साल का था। बारिश हो रही थी और उसके घर की छत से पानी टपक रहा था। माँ एक कोने में बैठी थी, अपने आंचल से पानी रोकने की कोशिश कर रही थी और पिता थके हुए चुपचाप दीवार के सहारे बैठे थे। उस दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कमल ने धीरे से माँ से पूछा, माँ, आज खाना नहीं बनेगा क्या? माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज थोड़ा सहन कर ले, कल कुछ इंतजाम कर लेंगे। कमल चुप हो गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसका पेट भूख से जल रहा था और दिल में एक सवाल था, हम ही गरीब क्यों हैं? उसी रात उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भगवान, एक दिन मैं सब बदल दूंगा। मैं अपनी माँ को कभी रोने नहीं दूंगा। उस छोटी सी उम्र में लिया गया वो फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। समय बीतता गया, कमल बड़ा होता गया, लेकिन उसके हालात नहीं बदले। स्कूल में बच्चे उसे गरीब, फटा हुआ कहकर बुलाते थे। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, किताबें भी पुरानी होती थीं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि टीचर ने भी उसे सबके सामने डांट दिया, अगर पढ़ाई नहीं कर सकते तो स्कूल क्यों आते हो? कमल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुका था। उस दिन स्कूल से घर जाते वक्त उसने सोचा, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता? लेकिन तभी उसे माँ का चेहरा याद आया, उनकी मेहनत, उनकी उम्मीद, और उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। उस दिन के बाद कमल बदल गया। वो सुबह जल्दी उठता, स्कूल जाता और फिर शाम को काम करने निकल जाता। कभी चाय की दुकान पर गिलास धोता, कभी सब्जी वाले के यहाँ सामान उठाता। लोग उसे काम के बदले बहुत कम पैसे देते, कभी कभी तो डांट भी देते। लेकिन कमल हर बार सिर्फ एक ही बात सोचता, ये सब मुझे मजबूत बना रहा है। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। उसके सपने भी अब बड़े होने लगे थे। वो सिर्फ गरीब से अमीर नहीं बनना चाहता था, वो कुछ ऐसा करना चाहता था कि लोग उसका नाम याद रखें। लेकिन जब उसने अपना पहला छोटा सा बिजनेस शुरू करने का सोचा, तब उसे असली दुनिया का सामना हुआ। वो लोगों के पास गया, मदद मांगी, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ एक ही जवाब मिला, नहीं। किसी ने कहा, तेरे पास पैसा नहीं है। किसी ने कहा, तू कर नहीं पाएगा। और कुछ लोग तो हंसते हुए बोले, अरे तू बिजनेसमैन बनेगा? कमल हर बार चुपचाप सुनता और वापस लौट आता। रात को अकेले बैठकर रोता, लेकिन सुबह फिर उठ जाता, क्योंकि अब उसके पास एक ही रास्ता था, या तो जीत या फिर कुछ भी नहीं। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाया। उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। माँ ने वो डिब्बा खोलकर कमल को दिया। उसमें उनके शादी के कुछ पुराने गहने थे। ये ले बेटा, मेरे पास बस यही बचा है। अगर इससे तेरे सपने पूरे हो सकते हैं तो इसे इस्तेमाल कर ले। कमल की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ, ये सब मत करो। लेकिन माँ मुस्कुरा दी। बेटा, माँ अपने बच्चों के लिए ही तो जीती है। उस दिन कमल ने तय कर लिया, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उसने उन गहनों को बेचकर एक छोटा सा चाय का ठेला शुरू किया। शुरुआत बहुत कठिन थी। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए, दूसरे दिन 3, कभी कभी तो पूरा दिन बीत जाता और एक भी ग्राहक नहीं आता। लेकिन कमल हार नहीं मानता था। वो हर ग्राहक को दिल से चाय बनाकर देता, मुस्कुराकर बात करता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। उसकी चाय का स्वाद और उसका व्यवहार दोनों लोगों को पसंद आने लगे। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आई माधुरी। माधुरी पहली बार जब उसके ठेले पर आई तो कमल बस उसे देखता ही रह गया। वो बहुत साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। एक चाय देना, उसने धीमी आवाज में कहा। कमल ने चाय दी और पहली बार महसूस किया कि ये लड़की कुछ अलग है। माधुरी रोज आने लगी। वो हर बार मुस्कुराती, हल्की हल्की बातें करती, लेकिन कमल को हमेशा लगता उसकी मुस्कान के पीछे कुछ छुपा है। एक दिन कमल खुद को रोक नहीं पाया। आप हमेशा खुश रहती हो, सच में कभी दुख नहीं होता? माधुरी कुछ पल के लिए चुप हो गई।
उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ बातें बताने से नहीं, छुपाने से आसान हो जाती हैं। कमल समझ गया, ये मुस्कान असली नहीं है, ये दर्द छुपाने का तरीका है। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा, बिना किसी नाम के, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन कमल को नहीं पता था कि माधुरी की जिंदगी का सच उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। कमल को अब माधुरी के आने का इंतजार रहने लगा था। हर सुबह जब वो ठेला लगाता तो सबसे पहले उसकी नजर सड़क पर जाती। आज माधुरी आएगी ना। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। माधुरी ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती उसकी बातें दिल को छू जाती थीं। एक दिन कमल ने मजाक में कहा, आपको देखकर लगता है आपकी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है। माधुरी हल्का सा हंसी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में दर्द साफ दिख रहा था। अगर हर मुस्कुराने वाला इंसान खुश होता तो दुनिया में कोई दुखी ही नहीं होता। कमल चुप हो गया। उसे समझ आ गया था कि माधुरी कुछ छुपा रही है। उस दिन के बाद कमल ने कभी उसके दर्द के बारे में सीधा नहीं पूछा, लेकिन वो हर छोटी बात से उसे समझने की कोशिश करता रहा। उधर कमल का काम भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अब उसके ठेले पर भीड़ रहने लगी थी। लोग कहते, कमल की चाय में कुछ अलग बात है, लेकिन असल में वो अलग बात उसकी मेहनत और सच्चाई थी। कुछ महीनों बाद कमल ने एक छोटा सा दुकान किराए पर ले लिया। उस दिन उसने सबसे पहले माधुरी को बुलाया। देखो, आज मेरा ठेला दुकान बन गया। माधुरी की आंखों में चमक आ गई। मुझे पता था तुम एक दिन बहुत बड़े बनोगे। कमल ने पहली बार उसके सामने दिल से मुस्कुराया। उस दिन दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और पहली बार ऐसा लगा जैसे जिंदगी थोड़ी आसान हो गई है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन माधुरी अचानक कई दिनों तक नहीं आई। पहला दिन कमल ने सोचा शायद व्यस्त होगी। दूसरा दिन वो थोड़ा परेशान हुआ। तीसरा दिन अब उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। कहीं कुछ हुआ तो नहीं। उसने आसपास पूछताछ भी की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। कमल का मन काम में नहीं लग रहा था। हर बार जब कोई लड़की दुकान के सामने से गुजरती तो वो उम्मीद से उसे देखता, लेकिन वो माधुरी नहीं होती। पूरा एक हफ्ता बीत गया और फिर एक दिन माधुरी वापस आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा बिल्कुल थका हुआ लग रहा था। कमल उसे देखकर चौंक गया। तुम ठीक हो? माधुरी ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस थोड़ा काम था। लेकिन कमल जानता था ये सच नहीं है। उसने धीरे से कहा, अगर कोई परेशानी है तो बता सकती हो। माधुरी ने उसकी तरफ देखा। कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसने नजरें झुका लीं। कुछ बातें किसी को बताई नहीं जा सकती। उस दिन के बाद माधुरी फिर से आने लगी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। वो ज्यादा चुप रहने लगी, कम बोलती और जल्दी चली जाती। कमल हर दिन उसे देखता और अंदर ही अंदर परेशान होता। उसे लगने लगा था कि वो माधुरी को खो रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा था क्यों। उधर कमल का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था। उसने अपनी दुकान को बड़ा किया और कुछ लोगों को काम पर रख लिया। अब लोग उसे कमल भाई कहने लगे थे। लेकिन जितनी उसकी सफलता बढ़ रही थी, उतनी ही उसके दिल में खालीपन बढ़ रहा था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में एक ही चीज मायने रखती थी, माधुरी। एक रात कमल दुकान बंद कर रहा था। तभी उसने देखा माधुरी बाहर खड़ी है, लेकिन इस बार वो रो रही थी। कमल तुरंत उसके पास गया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माधुरी ने पहली बार खुद को रोकना छोड़ दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। कमल, मैं बहुत थक गई हूं। कमल ने उसे संभालते हुए कहा। क्या हुआ है, मुझे बताओ। माधुरी ने कांपती आवाज में कहा। मेरी शादी तय हो गई है। कमल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे, मेरी शादी तय हो गई है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन माधुरी ने आगे कहा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। कमल ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तो मना कर दो। माधुरी की आंखों से आंसू बहने लगे। इतना आसान नहीं है।
मेरे घर वाले मजबूर हैं और मैं भी मजबूर हूं। कमल अब समझ गया था, ये सिर्फ शादी नहीं, एक मजबूरी है। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? माधुरी ने सिर हिला दिया। नहीं। उस पल कमल के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसने अपने दर्द को छुपाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी माधुरी, जो हंसती रही और अपना दर्द छुपाती रही। उस रात के बाद कमल की जिंदगी बदल गई। बाहर से सब कुछ वैसा ही था, दुकान चल रही थी, लोग आ रहे थे, बिजनेस बढ़ रहा था, लेकिन अंदर से कमल पूरी तरह टूट चुका था। हर बार जब वो माधुरी को देखता, उसके मन में एक ही सवाल उठता, क्या मैं उसे खो दूंगा? माधुरी अब पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगी थी। वो दुकान पर आती, चाय पीती, थोड़ी देर बैठती और फिर बिना कुछ कहे चली जाती। कमल उसे रोकना चाहता था, उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन हर बार रुक जाता, क्योंकि उसे डर था कहीं वो उसे और मुश्किल में न डाल दे। दिन बीतते गए और एक दिन माधुरी ने आना बंद कर दिया। इस बार एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरा 1 महीना बीत गया। कमल हर दिन इंतजार करता रहा, लेकिन माधुरी नहीं आई। अब उसका दिल मान चुका था, शायद अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उसी दर्द को अपने अंदर दबाकर कमल ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। वो दिन रात मेहनत करने लगा। छोटी दुकान अब एक बड़ी दुकान बन चुकी थी और कुछ ही सालों में कमल ने शहर में कई दुकानें खोल ली। अब लोग उसे कमल सर कहने लगे थे। जिसे कभी सबने ठुकराया था, आज वही शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास पैसा था, नाम था, इज्जत थी, लेकिन दिल खाली था, क्योंकि उस दिल में आज भी सिर्फ एक नाम था, माधुरी। कमल ने कभी शादी नहीं की। लोग पूछते, सर, आपने शादी क्यों नहीं की? वो बस मुस्कुरा देता और बात बदल देता। लेकिन सच्चाई ये थी, उसने अपने दिल में किसी और के लिए जगह छोड़ी ही नहीं थी। समय बीतता गया। एक दिन कमल एक बड़े होटल में बिजनेस मीटिंग के लिए गया था। मीटिंग खत्म होने के बाद वो बाहर निकल रहा था, तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहां एक महिला खड़ी थी, साधारण कपड़े, चेहरे पर थकान, लेकिन उसकी आंखें, कमल उन आंखों को पहचान गया। वो माधुरी थी। कमल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। माधुरी। माधुरी ने उसकी आवाज सुनी और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमल। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को बस देखते रहे, जैसे सालों की दूरी एक पल में खत्म हो गई हो। कमल ने धीरे से पूछा, तुम यहां? माधुरी ने नजरें झुका लीं। मैं यहां काम करती हूं। कमल समझ गया, जिंदगी ने उसे वहां ला खड़ा किया है, जहां उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम खुश हो? माधुरी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कोई छुपाव नहीं था, सिर्फ दर्द था। कमल, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। कमल का दिल फिर से टूट गया। उसने देखा, माधुरी पहले से बहुत बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। कमल खुद को रोक नहीं पाया। क्या हुआ तुम्हारे साथ? माधुरी की आंखों से आंसू बहने लगे। शादी के बाद सब कुछ बदल गया। कमल चुप हो गया। जिससे मेरी शादी हुई, वो अच्छा इंसान नहीं था। हर दिन, हर रात बस दर्द ही दर्द था। कमल के हाथ कांपने लगे। उसे गुस्सा आ रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। और अब? कमल ने धीरे से पूछा। माधुरी ने कहा, अब मैं उस जिंदगी से निकल आई हूं, लेकिन जो टूट गया वो वापस नहीं जुड़ता। कमल ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसने महसूस किया, माधुरी सच में अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। उस पल कमल ने एक फैसला लिया। अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन उसकी असली जीत अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उसके सामने खड़ी थी माधुरी, टूटी हुई, लेकिन अब भी मुस्कुराने की कोशिश करती हुई। कमल ने माधुरी की आंखों में देखा और पहली बार बिना सोचे अपने दिल की बात कह दी, तुम अकेली नहीं हो,
अब कभी नहीं। माधुरी ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। कमल, अब बहुत देर हो चुकी है। कमल ने सिर हिलाया। नहीं, देर तब होती है जब हम हार मान लेते हैं, और मैंने अभी तक हार नहीं मानी। माधुरी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अब पहले वाली माधुरी नहीं रही। कमल मुस्कुराया। और मैं भी वो पुराना कमल नहीं हूं, लेकिन एक चीज आज भी वही है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है, वो कभी नहीं बदली। ये सुनते ही माधुरी रो पड़ी। सालों का दर्द, सालों की चुप्पी, आज सब बाहर आ रहा था। तुम्हें पता है कमल, माधुरी ने रोते हुए कहा, मैं जब भी तुम्हारे पास आती थी तो लगता था कि जिंदगी थोड़ी आसान हो गई है, लेकिन मेरी किस्मत मुझे तुमसे दूर ले गई। कमल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अब किस्मत नहीं, हम खुद फैसला करेंगे। उस दिन के बाद कमल ने माधुरी को अकेला नहीं छोड़ा। उसने उसे अपने साथ काम करने का मौका दिया। शुरुआत में माधुरी हिचकिचाई, उसे खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन कमल ने उसका साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे माधुरी फिर से खड़ी होने लगी। उसकी आंखों में फिर से हल्की सी चमक लौटने लगी। वो अब सिर्फ एक टूटी हुई लड़की नहीं थी, वो एक नई शुरुआत कर रही थी। समय बीतता गया। कमल का बिजनेस और भी बड़ा हो गया। अब वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन इस बार उसकी सफलता अधूरी नहीं थी, क्योंकि उसके साथ थी माधुरी। एक दिन कमल ने माधुरी को उसी पुराने जगह पर बुलाया, जहां कभी उसका छोटा सा चाय का ठेला हुआ करता था। अब वहां एक बड़ा कैफे बन चुका था, जिसका नाम था माधुरी कैफे। माधुरी ने नाम देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने ये मेरे नाम पर रखा? कमल मुस्कुराया। क्योंकि मेरी हर सफलता में तुम्हारा हिस्सा है। माधुरी कुछ बोल नहीं पाई, बस रोते हुए मुस्कुरा दी। कमल ने धीरे से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया, लेकिन अगर तुम साथ हो तो ही सब पूरा लगता है। कुछ पल की खामोशी के बाद कमल ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करोगी? माधुरी की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था, खुशी थी। उसने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ। और उसी पल दो अधूरी कहानियां एक पूरी कहानी बन गईं। कुछ साल बाद शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप था, जिसका नाम हर कोई जानता था। लोग कहते थे, ये वही कमल है जिसे कभी सबने ठुकराया था। और उसके साथ खड़ी होती थी एक मुस्कुराती हुई लड़की, माधुरी, जिसकी मुस्कान अब नकली नहीं थी, वो दिल से खुश थी। कहानी की सीख, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम और मजबूत बन सकें। और कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हम फिर से जीना सीख सकें। दोस्तों, जिंदगी में ऐसी कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसी ही इमोशनल और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।